गुड मॉर्निंग क्लास 6 हिंदी व्याकरण पाठ 5 संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, गाय, सुंदर, फूल, ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? व्यक्ति जिस शब्द से केवल एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु विशेष के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रामायण, महाभारत, कुणाल, गंगा, भारत, हिमालय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से वस्तुओं और प्राणियों की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, हाथी, पुस्तक, हाथी, गाय, बकरी, बालक, घोड़ा, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले गुण या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, मोटाई, सत्यता, लड़कपन, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है? ये भाववाचक है। समूहवाचक वह शब्द है जिसे किसी समूह का पता चलता है। जैसे परिवार, परिवार में कौन कौन? दादा, माता पिता, दादा दादी, पुत्र पुत्री, परिवार के सदस्य। सैनिक, जैसे मिलिट्री के हैं। शरणार्थी, शरण में आने वाला समूह। कक्षा में विद्यार्थियों का समूह होता है। भीड़ में लोगों का भीड़ होता है। दल, एक उद्देश्य के व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक। द्रव्यवाचक, 5वां द्रव्यवाचक। द्रव्य में क्या होता है? जिस शब्द से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसका परिमाण तो जाना जा सकता है लेकिन उसकी गिनती नहीं की। जैसे पानी है, पानी की गिनती कर सकते हैं? नहीं। आकाशमंडल में तारों की गिनती आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक। वैसे ही द्रव्य में सोना, चांदी, लोहा, मिट्टी, प्लास्टिक, दूध, चाय, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक। आप लोग को अब भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करें उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है? उसमें विशेषता है। ठीक। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मेरा, उसका, एक सब क्या है? सर्वनाम है। क्रिया आप लोग करते हैं, नित्य क्रिया करते हैं। नित्य क्रिया में क्या है? क्रिया जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक। क्रिया जैसे पढ़ना, उठना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सब क्या है? सब क्रिया है। जो भी काम आप करते हैं, उठकर बैठ जाते हैं, वो भी क्रिया है। खाते हैं, पीते हैं, ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक। जातिवाचक संज्ञा गुरु है। जातिवाचक गुरु का भाववाचक क्या है? गुरुत्व, मतलब इसका गुरुत्व। दुश्मन का दुश्मनी, पशु का पशुता। ठीक। चोर का चोरी, भाई का भाईचारा, मानव का मानवता, ऐसे कवि का कवित्व, दोस्त का दोस्ती, मिठाई का मिठास, सेवक का सेवा। विशेषण में क्या है? सुंदर से ता जोड़ दिए, सुंदरता। कुटिल में ता जोड़ दे, कुटिलता। भाववाचक। इस विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? सच्चा से सच्चाई हो गया। ठीक। चंचल से चंचलता, सफल से सफलता, कमजोर से कमजोरी, कठिन से कठिनाई। और सर्वनामवाचक जैसे अपना का अपनत्व, अपनापन,
अपनत्व और अपनापन, आप से आपा, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व, आत्मा से आत्मीयता, मम से ममत्व या ममता। उसी प्रकार क्रिया से लिखना का लिखाई, बोलना का बोल, हंसना का हंसी, दौड़ना का दौड़, दिखाना का दिखावट, थकना का थकावट। क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण। निकट का निकटता, निकट, दूर का दूरी, सहज से सहजता। ठीक। संज्ञा का महत्व बताइए। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद 5 हैं। लाल किला किस संज्ञा का उदाहरण है? लाल किला क्या है? लाल किला, ये किला किसी व्यक्तिवाचक, ये क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है। संज्ञा शब्द बोध कराते हैं। संज्ञा किसका नामों का, संज्ञा किस संख्या का बोध नहीं कराता, नाम का बोध कराता है। वीरता जातिवाचक संज्ञा है। सही और गलत का निशान लगेगा। सेवक का सेवा, इंसान का इंसानियत, अमीर का अमीरी, अधिक का अधिकता, डाकू का डाकू, मित्र का मित्रता, दिखाना का दिखना, देखना, आप का आपा, सहज का सहजता। ठीक।